करते हैं आज मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो मेटल का पहला नेचर क्या होता है कि वो मेलेबल होता है। क्या होता है? और मेलेबल के साथ साथ क्या होता है? डक्टाइल इन नेचर होता है। मेलेबल का मतलब होता है कि उसे सीट बनाया जा सकता है, और डक्टाइल का मतलब होता है कि उसे वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो डक्टाइल इन नेचर होता है मेटल्स में वो कौन सा होता है? गोल्ड होता है। और गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, उसके 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं। तो जो मेटल होता है वो मेलेबल होता है और साथ में डक्टाइल इन नेचर होता है। नॉन मेटल जो होता है ना वो मेलेबल होता है ना ही वो डक्टाइल इन नेचर होता है। तो वो क्या होता है? वो ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको मारिएगा, हैमरिंग कीजिएगा, तो वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसेस में। अगला क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन फिर भी नॉन मेटल में एक्सेप्शन आता है, अपवाद। अपवाद में क्या होता है कि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन उसी में होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बट एक क्वेश्चन है कि जब आप एलिमेंट देखिएगा तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118, और उस 118 में 92 जो है वो नेचुरल अकरिंग है, उसके बाद सारे मैन मेड है। तो जब 118 आप एलिमेंट देखिएगा तो उसमें ग्रेफाइट और डायमंड का तो कोई पोजीशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी नॉन मेटल में क्यों पढ़ते हैं हम इसको? उसका कारण है कि कार्बन के ये एलोट्रॉप्स है, जो 10th क्लास में 4th वाला चैप्टर है उसमें पढ़ना है आपको। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जब ग्रेफाइट और डायमंड को आप बर्न कीजिएगा, जलाइएगा, तो केवल और केवल कार्बन ही मिलेगा, केवल और केवल। इसका मतलब कि ग्रेफाइट और जो हमारा डायमंड है और केवल किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन से। इसीलिए हम नॉन मेटल कैटेगरी में उसे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो मेटल होता है लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो डल इन नेचर होता है। क्या होता है? लेकिन उसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन कौन? ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन, ये लस्ट्रस होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनरस का मतलब प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब आप उसको हैमरिंग कीजिएगा तो उससे रिंगिंग साउंड होगा। जैसे आप टेंपल जाते हैं तो जब आप बेल को बजाते हो तो रिंगिंग साउंड होते हैं। जो नॉन मेटल होता है वो नॉन सोनरस होता है, उसमें डल साउंड होता है। क्या होता है? उसके बाद जो मेटल्स होते हैं, मेटल का एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन क्या सारे मेटल्स के होते हैं? आंसर है नहीं। गैलियम है, सेसियम है, कुछ ऐसे मेटल है जिनका एमपी और बीपी डाउन है। मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल का क्या होता है? एमपी बीपी हाई होता है। उसी प्रकार नॉन मेटल का, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल का एमपी बीपी क्या होता है? लो होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट ले लीजिए, उसका आयरन से भी बहुत ज्यादा होता है। आई समझ में? उसके बाद जो मेटल्स होते हैं, उस मेटल्स जनरली मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं। लेकिन क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं? आंसर है नहीं। गैलियम, सेसियम, सोडियम, पोटेशियम ये हार्ड नहीं होते हैं। आप लोगों को हमने बताया था मैंने कि अगर कोई भी मेटल है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज किया गया? अकॉर्डिंग टू देयर रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पर कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो, जैसे गैलियम और सेसियम 2 मेटल है, रूम टेम्परेचर से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। लेकिन फिर भी उनकी कैटेगरी क्या है? बिकॉज आप सभी को पता है ना कि जो मेटल्स होते हैं या तो सॉलिड में पाया जाएगा या तो लिक्विड में। गैस में पाया और लिक्विड में भी एक ही पाया जाता है। नाम क्या है? क्या नाम है? मर्क्यूरी। सही समझ में? नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? और नॉन मेटल की, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। समझ में आया? तो ये मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल ये हमारा है पहला, आप लोग लिख सकते हो। और साथ में ये दूसरा पेज है, इसमें पूरी उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। चलिए, तो समझ में आया? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।